आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो टूथपेस्ट जो के दांतों को सफेद करता है। ऐसा टूथपेस्ट जिसे आप घर में इस्तेमाल करके अपने दांतों को सफेद कर सकते हैं। इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत नजर आए और खूबसूरती में दांतों का बड़ा अहम किरदार है। पीले दांत किसी को भी अच्छे नहीं लगते। क्लिनिक पर यही क्वेश्चन हमसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि दांतों को सफेद करने के लिए कौन सा टूथपेस्ट बता दें, मेरे दांत पीले बहुत हैं, मैं क्या करूं, इसका क्या इलाज है। दांतों को सफेद करने के लिए नित नए टोटके भी लोग करते हैं। इवन के मैंने हॉस्पिटल के अंदर एक ऐसे पेशेंट को भी ऑब्जर्व किया जिसने अपने दांत सफेद करने के लिए, फीमेल पेशेंट थी, यंग फीमेल पेशेंट थी, 25 ईयर या 26 ईयर उसकी एज थी। उसने बैटरी का तेजाब अपने दांतों पर मल लिया था क्योंकि उसने किसी से सुना था कि बैटरी के तेजाब से दांत सफेद हो जाते हैं। तो उसने बैटरी का तेजाब अपने दांतों पर मल लिया, जिससे उसके दांतों की हालत इंतहाई बुरी थी। उसकी जो ऊपर की लेयर थी वो बिल्कुल गल चुकी थी। तो जैसे आपने थंबनेल पे देखा, डिस्क्रिप्शन में देखा कि आज की वीडियो उस टूथपेस्ट के बारे में है दांतों को सफेद करता है। उस टूथपेस्ट का नाम है कोलगेट ऑप्टिक वाइट, जिसकी तस्वीर अभी आपके सामने आई है। तो ये वो टूथपेस्ट है जो कि आपके दांतों को वाइट करता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर वही इंग्रेडिएंट है जो इंग्रेडिएंट हम क्लिनिक पर दांतों को सफेद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस इंग्रेडिएंट का नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके अंदर, इस टूथपेस्ट के अंदर उन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऐड कर दिया है। जब आप इससे सुबह शाम ब्रश करते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की वजह से आपके दांतों के अंदर ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है और वो सफेद होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बनता है कि क्या ये टूथपेस्ट उतना ही कारआमद है जितनी ऑफिस में जो डेंटल क्लिनिक पे हम ब्लीचिंग करते हैं, इनसे दांत सफेद करते हैं, उतना ही कारआमद है? नहीं, ये उतना कारआमद तो नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि वो इंग्रेडिएंट मौजूद है, बहुत ही लो क्वांटिटी के अंदर है लेकिन वो इंग्रेडिएंट मौजूद है, तो ये आपके दांतों को आहिस्ता आहिस्ता वाइट जरूर करता है। दूसरी क्वेरी जो इंसान के दिमाग में आ सकती है कि क्या मैं इसको रेगुलर टूथपेस्ट के तौर पे यूज कर सकता हूँ, सुबह शाम में इस्तेमाल कर सकता हूँ? देखें, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड कंटेन करने वाला टूथपेस्ट है। इस टूथपेस्ट को आप रेगुलर टूथपेस्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसको साल में 2 माह, 3 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मज़ीद इसको 8-9 माह, 1 साल इस्तेमाल ना करें। क्योंकि लॉन्ग टर्म जब आप दाँतों पर ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें मौजूद केमिकल हाइड्रोजन परऑक्साइड अपना असर दिखाएगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जब एक लंबे अरसे तक आपके मुँह के अंदर रहेगा सुबह-शाम, तो वो यकीनन नुकसान देगा। बेहतर यही है कि इसको रेगुलर टूथपेस्ट के तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए। 2 टू 3 मंथ आप साल में यूज़ करें, तो उससे आपके दाँतों का रंग किसी हद तक बेहतर हो जाएगा। आपकी जो कैरी है, वो किसी हद तक सॉल्व हो जाएगी, तो आप बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इसका इस्तेमाल आपके दाँतों को नुकसानदेह है। अच्छा, दूसरा जो इस टूथपेस्ट के अंदर क्लेम किया जाता है, आपके दाँतों पर जो दाग धब्बे बनते हैं, ये उनको भी कमज़ोर करता है, उनको भी खत्म करता है, उनको भी कमज़ोर करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर ये खूबी है, वो केमिकल रिएक्शन से आप जो चाय के दाग होते हैं या पान के दाग होते हैं या स्मोकिंग के दाग होते हैं, उनको कमज़ोर ज़रूर करता है। तो जब वो कमज़ोर होते हैं, जब आप रेगुलर ब्रश करते हैं, तो ब्रश की जो रगड़ होती है, फ्रिक्शन होती है, कमज़ोर होने की वज़ह से वो दाँतों से उतरना शुरू हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके दाँतों को व्हाइट भी कर रही है और आपके स्टेनिंग को भी खत्म कर रही है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसका तरीका इस्तेमाल इसका क्या है कि ब्रश के ऊपर मटर के दाने जितना आप इसको लगाएँगे, सुबह और शाम इसको ब्रश करेंगे। ब्रश करने के फौरन बाद अच्छी तरीके से कुल्ली कर लेंगे कि ये केमिकल ज़्यादा देर तक मुँह के अंदर ना रहे। कितने अरसे तक इस्तेमाल करना है, उसकी ज़िक्र मैंने पहले ही किया था कि 2 टू 3 मंथ आप इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके फ़वाइद क्या हैं? फ़वाइद इसके यही हैं कि इससे दाँतों का रंग को सफ़ेद करता है और आपके जो दाँत के ऊपर स्टेनिंग है, उसको कम से कम आने देता है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है स्टेनिंग की, उसे ये कम कर देता है। तो ताकत कम होने की वजह से, स्ट्रेंथ कम हो जाने की वजह से ब्रश की रगड़ से वो दाग धब्बे आसानी से साफ हो जाते हैं। अच्छा, फिर इसके नुकसान क्या है? देखिए, जहाँ ये इतने फ़ायदे लेके आया है, नुकसान लाज़मी बात है कि कुछ ना कुछ होगा। सबसे बड़ा नुकसान मिसयूज़ की वजह से है। मिसयूज़, जैसे मैंने आपको ज़िक्र किया कि लॉन्ग टर्म आप इस्तेमाल करते रहे, आपने इसका इस्तेमाल तर्क नहीं किया, तो उससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मिकदार आपके मुँह के अंदर हर टाइम ज़्यादा रहेगी। तो उससे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेंसिटिविटी, आपके दाँत सेंसिटिविटी भी हो जाएगी। दूसरा जो है, आपके जो मसूड़े हैं, उनमें बर्निंग की सेंसेशन आ सकती है। जो ऑफ़िस ब्लीचिंग है, जो हम क्लिनिक पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी मिकदार क्योंकि उसकी उसकी कंसिस्टेंसी क्योंकि हाई होती है, उसमें केमिकल ज़्यादा होता है, तो वो बर्न फ़ौरन कर देता है। लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये भी आपके मसूड़ों को नुकसान दे सकता है और उनमें मिर्च मसाले ज़्यादा महसूस होंगे,
उनमें जलने की एक जैसे उनमें एक जलन की एहसास आपको रहेगा। तो इसलिए इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, कौन से लोग ये इस्तेमाल नहीं कर सकते? जो लोग पहले ही दाँतों की सेंसिटिविटी से परेशान हैं, उन्हें ये टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टूथपेस्ट के इस्तेमाल से आपकी सेंसिटिविटी जो है, उसके अंदर इंक्रीज़ आ सकता है, वो बढ़ सकती है। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें मज़ीद है कि जहाँ इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसके अंदर सिलिका पार्टिकल्स भी हैं। सिलिका पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो आपके सरफेस जो है दाँत की, उसको बफ़ करते हैं। बफ़ करते हैं, स्मूथ करते हैं। तो स्मूथ होने की वजह से वो दाँत थोड़े से रोशन नज़र आते हैं, चमकदार नज़र आते हैं। तो ये भी इसके अंदर सिलिका पार्टिकल्स इसमें ऐड किए गए हैं, ऐसे पार्टिकल जो कि आपके दाँतों की समझ लीजिए पॉलिशिंग भी साथ-साथ कर रहे हैं। तो ये आपके दाँतों को सफेद भी कर रहा है, लिटिल बिट पॉलिशिंग भी कर रहा है, तो उससे आपके दाँत जो है ब्राइट नज़र आते हैं। लेकिन यही इसका ड्रॉबैक भी है कि जब लॉन्ग टर्म आप यूज़ करेंगे, तो वो पॉलिशिंग के जो ज़र्रात हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो आपकी जो बाहर की सरफेस है उसको नुकसान भी दे सकते हैं। होपफुली मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो इसके मुतालिक ज़हन में आ सकते हैं, उन्हें एड्रेस किया है। फिर भी कोई क्वेरी आपके ज़हन में हो, क्वेश्चन आपके ज़हन में हो, तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।